हो चुकी थी कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। अब ठंड से बचने के लिए ये लोग वहां पर मौजूद सामान और डेड बॉडीज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर देते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ सके, और ये सभी लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ गए। इन सभी की हालत काफी खराब थी। ये अभी भी काफी गहरे सदमे में थे क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि ये लोग अब नहीं बच पाएंगे। खैर, जैसे तैसे करके इन लोगों ने रात गुजारी। जब सुबह धूप निकली तो उन्होंने देखा कि 4-5 और लोग ठंड की वजह से मर गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब तूफान रुक चुका था, बाहर का मौसम नॉर्मल हो चुका था। जब ये लोग प्लेन से बाहर आए तो उन्हें दूर दूर तक चारों तरफ सफेद बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब इन लोगों को जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा क्योंकि ये लोग यहाँ ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। इनके आसपास न तो कोई घर था, न ही कोई जानवर और न ही कोई पेड़ पौधे जिनसे ये लोग सरवाइव कर सकें। अब सबसे पहले इन लोगों ने प्लेन की सीट्स को बाहर निकाला ताकि प्लेन के अंदर सभी के सोने की जगह बन सके। उसके बाद उन्होंने घायल लोगों को धूप में लिटाया ताकि उनकी बॉडी गर्म हो सके, और ये लोग पानी पीने के लिए बर्फ को पिघलाकर एक एक बूंद करके पानी जमा करने लगे। उसके बाद उन्होंने सभी लोगों का सामान इकट्ठा किया। कोई काम की चीज मिलने पर उसे एक अलग सूटकेस में रखते गए। अब जो लोग इस एक्सीडेंट में मारे गए थे उनकी बॉडीज को कुछ लोग प्लेन से दूर लाते हैं और उन्हें बर्फ से ढक देते हैं ताकि उन्हें सड़ने से बचाया जा सके। और जब यहाँ मदद पहुंचे तो ये लोग उन डेड बॉडीज को अपने साथ ले जा सके। जब चीजें थोड़ी सुलझ गईं तो इन लोगों ने सुकून की सांस ली। इन सभी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। अब बचे हुए खाने में से एक एक टुकड़ा सब में बांटा गया। वैसे तो खाने का ये एक टुकड़ा बहुत ही कम था, पर जिंदा रहने के लिए इतना काफी था। हालांकि सब जानते थे कि यह खाना उन्हें तब तक चलाना होगा जब तक उनके पास कोई मदद न पहुंचे। सबको लगा कि अब तक गवर्नमेंट को पता चल चुका होगा कि उनका प्लेन क्रैश हो चुका है और जल्द ही इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाएगा। इसीलिए वे सब एक साथ बैठकर मदद का इंतजार करने लगे। असल में जिस जगह उनका प्लेन क्रैश हुआ था वह दरअसल एक वैली थी जिसके चारों तरफ ऊंचे पहाड़ थे, जिस वजह से यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी ऊपर से प्लेन गुजरता है। प्लेन को देखकर ये सभी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो प्लेन काफी ऊंचाई पर था जिससे वो नीचे मौजूद फंसे हुए लोगों को देख नहीं पाता और प्लेन उनकी नजरों के सामने से होते हुए गायब हो जाता है। कुछ घंटे बाद रात हो गई। ये सभी एक्स्ट्रा कपड़े पहनकर प्लेन के अंदर छिप गए और अंदर मौजूद लगेज का इस्तेमाल करके प्लेन के सभी होल्स को बंद कर देते हैं। इस तरह से ये रात भी गुजर गई और अगली सुबह नांदो नाम के एक आदमी को होश